देखते हैं थोड़ा सा, ठीक है। ओके सर। मैं आप लोग को एक बात बताने जा रहा हूँ, जैसे पता है क्या, आप लोग का ना 4 अगस्त को ना मेजर टेस्ट होगा। वैसे नेक्स्ट वीक तो आप लोग का ना क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का टेस्ट होगा। लेकिन आपका जो 4 अगस्त को होगा ना मेजर टेस्ट होगा। तो उसमें मेजर टेस्ट में पता है आपको क्या होगा? फुल मेजर टेस्ट में आपका ना 11th का कुछ चैप्टर आ रहे हैं। मैं बता दे रहा हूँ कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं, नोट कर लो एक बार, सभी कोई नोट कर लो। सर वैसे एक आपके ग्रुप में सेकेंड। भी चला जाएगा। हाँ, 11th का मैं चैप्टर बता रहा हूँ, कौन कौन से चैप्टर आएंगे। मोल कॉन्सेप्ट, मोल कॉन्सेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, मोल कॉन्सेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर। सर ये आप किस चीज का सिलेबस बता रहे हो? मैं ना 4 अगस्त को ना आपका मेजर टेस्ट होगा, उसमें ना 11th के भी चैप्टर आ रहे हैं, तो मैं उसके बाद उसके लिए बता रहा हूँ आपको। अच्छा दोबारा बताना एक बार। हाँ, मोल कॉन्सेप्ट, मोल कॉन्सेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग और थर्मोडायनेमिक्स। ये 5 चैप्टर है 11th के, ठीक है। मोल कॉन्सेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग और थर्मोडायनेमिक्स। और मैं आपको बता दूं कि ना गुड इवनिंग आपको सर। ना डेली जो डेली 1 घंटे 15 मिनट की क्लासेस होती थी ना, अब मैं क्लासेस 1 घंटे के लूंगा। जो 15 मिनट होगा ना, मैं क्या करूंगा कि डिस्कस करूंगा आपका PYQ, क्या बोलते हैं, क्लास 11th का। अब क्लास 11th में हमारे पास पहला चैप्टर है मोल कॉन्सेप्ट। मैं मोल कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करूंगा, ठीक है। क्लियर है क्या? यस सर। यस मैं सर। आज से नहीं, मैं कल से बोल रहा हूँ, मैं नेक्स्ट डे से बोल रहा हूँ कि जब भी नेक्स्ट डे से आपकी जो भी क्लास होगी ना, उसमें जो 15 मिनट एक्स्ट्रा बचेंगे ना, मैं क्या करूंगा, यही सब डिस्कस करूंगा। क्या मेरी बातें क्लियर है कि नहीं? यस यस सर। और सर। इसमें पता है क्या, आप लोग का ना लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। लास्ट 5 ईयर के क्या होंगे, PYQ होंगे। आई PYQ। होप आप लोग बातें समझ रहे होगे। यस सर। हाँ, तो ठीक है। सर और मेरे भी कोई टेस्ट में बच्चा है क्या 12 आप लोग का भी आएगा? क्या? 12th का भी आएगा क्या मेरे 12th का टेस्ट में? चैप्टर आएगा, 12th के 3, स्टार्टिंग के 3 चैप्टर, स्टार्टिंग के सर मैं फिजिकल बता दे रहा हूँ। केमिस्ट्री। हाँ जी, फिजिकल केमिस्ट्री, एक बार रुको मैं बता देता हूँ आपको। हेलो, गुड इवनिंग सर। ओके सर। देखो बता, गुड इवनिंग। जो मेजर टेस्ट होगा ना, उसमें आपका 12th का कौन कौन सा चैप्टर आएगा? सॉल्यूशन चैप्टर आएगा। नहीं, ये तो मैं एक मिनट बता रहा हूँ। 12th का आपका आएगा, सॉल्यूशन आएगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आएगा और केमिकल काइनेटिक्स आएगा। 3 चैप्टर आएंगे 12th के, ठीक है। 12th के 3 चैप्टर गुड इवनिंग आएंगे, यस सर। सर। बाकी सब कौन से चैप्टर होंगे? 11th को। गुड इवनिंग ऑल, सर गुड आपने इवनिंग। क्या बताया सर अभी? तो ये मैं पहले अभी ना, आप एक तो लेट ज्वाइन करो, ऊपर से ऐसे पूछो बात है। सॉरी सर, स्कूल से थोड़ा लेट हो जाता हूँ। देखो मैं ये बता रहा हूँ, जो 4 अगस्त को ना, 4 अगस्त को आपका मेजर टेस्ट होगा। और उसमें ना 11th के भी कुछ पोर्शन है। 11th के पोर्शन में कौन कौन सा है, जैसे मैं बता दे रहा हूँ कि पहला चैप्टर है मोल कॉन्सेप्ट, दूसरा चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर, तीसरा है केमिकल बॉन्डिंग, चौथा है आपका थर्मोडायनेमिक्स, और एक और चैप्टर है पीरियोडिक टेबल, ठीक है। यस क्लियर है सर। क्या? ये 5 चैप्टर यस आएंगे। सर। और 12th के चैप्टर में बता दे रहा हूँ, 12th का चैप्टर आप लोग का ये है। फर्स्ट चैप्टर कौन सा है, सॉल्यूशन, सेकंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल थर्ड काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स। ये 3 चैप्टर 12th के आएंगे। लेकिन जो आपका नेक्स्ट वीक जो एग्जाम होगा, वो किसका होगा? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। बताओ जरा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कंपाउंड। तो हमारी क्लास ना फ्राइडे को लास्ट होती है, हमारी क्लासेस जो फ्राइडे को होती है ना, वो लास्ट क्लास होती है। तो मैं फ्राइडे को क्या करूंगा, आप लोग को रिवीजन करा दूंगा। क्या बातें क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। यस सर। और सर इस संडे से तो दिल्ली वालों के भी टेस्ट होंगे ना? इस संडे से दिल्ली वालों को भी टेस्ट होंगे, सबके टेस्ट होंगे। ओके सर। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री तो आप लोग पढ़े हो ना, आप लोग पढ़े हो ना कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री? यस 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 सर। 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 तो आप लोगों ने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ा है, तो आप लोग का टेस्ट होगा, ठीक है। यस सर। यस सर। हाँ, सर आप जो लोग आप भी अच्छे से पढ़ लास्ट की लेना। 15 और मिनट, एक्सक्यूज मी सर। अब जो सर अब जो डेली लास्ट 15 मिनट्स ना, जो क्लास 11th है ना, उसका मैं प्रिपरेशन कराऊंगा। और ना कल मॉर्निंग में आप लोग के ग्रुप में ना मैं PYQ सेंड कर दूंगा, पिछले 5 साल के।
पिछले 5 साल के मैं क्या करूंगा, PYQ सेंड कर दूंगा, उसके सॉल्यूशंस भी होंगे। आपको क्या करना है, आपको पढ़ के आना है, और मैं क्या करूंगा लास्ट 15 मिनट में क्या कर लूंगा, डिस्कस कर लूंगा। समझ रहे हो क्या आप लोग बातें मेरी? ओके Yes, सर, ओके सर। आप लोग समझ रहे हो ना बातें मेरी? लास्ट 5 ईयर के मैं PYQ आप लोग को दूंगा, उसमें क्वेश्चंस भी होंगे, सॉल्यूशंस भी होंगे। कुछ क्वेश्चंस का मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन कुछ क्वेश्चंस आपको खुद ही करने हैं। क्लियर है क्या? Yes, sir. Yes, sir. तो एक बार बताओ, एक बार रुक जाओ। देखो, आज जो हमारा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है ना, वो स्टीरियो आइसोमेरिज्म है। क्या है? स्टीरियो आइसोमेरिज्म। Stereoisomerism. क्लियर है क्या बात है? स्टीरियो Yes, सर क्या करवाया था मैंने, क्या क्लास ज्वाइन नहीं की थी कल। मैंने PYQ कराया था अमित, PYQ कराया था मैंने P ब्लॉक पे। ठीक है, P ब्लॉक हमारा फिनिश हो गया। अब हमारा ना पूरी Okay, sir. तरह से ना ऑर्गेनिक और फिजिकल फिनिश हो गया। अब केवल और केवल क्या बचा है? केवल और केवल ऑर्गेनिक बचा Organic. हुआ है। ऑर्गेनिक जितने अच्छे से मार्क्स देता है ना, उतना बुरा भी होता है। तो अगर जिसको ऑर्गेनिक अच्छे से आता है, वो 100% इसमें मार्क्स गेन कर सकता है, पूरा का पूरा। इसमें गलत होने के कहीं चांस है ही नहीं। ठीक है, अब सिंपल सी बात है कि यहाँ पे लिखा हुआ स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो सबसे पहली बात है, इसको अगर हम 2 वर्ड में तोड़े ना, तो एक वर्ड आता है स्टीरियो और दूसरा आता है आइसोमेरिज्म। तो Isomerism. एक बार आप लोग बता सकते हो क्या कि आइसोमेरिज्म का मतलब क्या होता है? सर जिसकी सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला Sir, same सर आइसोमर्स होते हैं जिसके। molecular formula, different structures. देखो, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? सेम होता है। Same. सेम होता सेम है, होता है, लेकिन स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर डिफरेंट होते हैं सर। तो देखो, अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम और स्ट्रक्चर डिफरेंट है, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? आइसोमेरिज्म बोलेंगे। क्या Isomerism. बोलेंगे? Isomerism. सिंपल सी बात है ना। इसका ना अप्लीकेशंस पूछता है, कभी कभी इस पे क्वेश्चंस आते ही नहीं है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं। इसका अप्लीकेशन पूछता है, जैसे कि मानो कोई एक रिएक्शन दे दिया, और रिएक्शन के लास्ट में दे दिया कि बताओ इसके कितने आइसोमेरिज्म बनेंगे। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछता है कि इसके कितने आइसोमेरिज्म बनेंगे, इसके क्या बनेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको पढ़ना है, जो भी अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, जो भी हमारे पास चैप्टर है पढ़ना है, और उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन आता है, बताओ इसमें कितने स्टीरियो आइसोमेरिज्म बनेंगे, ऐसे पूछता है। ठीक है क्या? Yes, sir. बोलो, क्लियर है? आओ बातें करते हैं। देखो, तो ऑब्जेक्टिव क्या है इस चैप्टर का? अगर यह चैप्टर आप लोग अच्छे से पढ़ लोगे ना, तो पहली बात स्टीरियो आइसोमेरिज्म के क्वेश्चन हो जाएंगे। पता चलता है, मान लो कि अगर हमारे पास कोई 3 स्टेप में कोई आंसर लिखना है, A से B और B से C और C से D, यह कितने स्टेप में हुआ जरा बताना? 4। 3 स्टेप, 3 या 4, जो भी मान लो। पता है क्या, मान लो कि आपको 3 स्टेप इजीली आता है, और 4th स्टेप बोल दे इसका स्टीरियो आइसोमेरिज्म कितने होंगे, तो आप बताओ कि इतना आता हुआ भी, इतना पढ़े हुए भी आप लोग नहीं कर पाओगे, तो फिर क्या होगा? क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. किसी को भी कुछ भी डाउट होगा ना, तो आप लोग क्या करना, मेरे से डिस्कस कर लेना। आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आगे बढ़े। यस आगे बढ़े। Yes, sir. ग्रुप भी बन रहा था। अब सिंपल सी बात है, जो आइसोमेरिज्म होता है ना, आइसोमेरिज्म मैं बताता हूँ। आइसोमेरिज्म 2 टाइप के होते हैं। फिलहाल जो आइसोमेरिज्म होते हैं, कितने टाइप के होते हैं? आओ आगे पढ़ते हैं, इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं, आगे इसको पढ़ेंगे। आओ आगे ही पढ़ लेते हैं इसको। ठीक है, देखो, सबसे पहले आइसोमेरिज्म का डिफिनेशन देख लेते हैं। द पर्टिकुलर काइंड ऑफ आइसोमर्स दैट आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर only in way of atom are oriented is called stereoisomerism। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये बताओ कि आपने सिट्रीजिन कितने लोगों ने खाया है? मेडिसिन सिट्रीजिन नाम सुना है आप लोगों ने? यस सर। नो सर। देखो, सिट्रीजिन अगर किसी को जुकाम वगैरह हो जाए ना, एलर्जी वगैरह हो जाए ना, तो उसमें एक सिट्रीजिन मेडिसिन आती है, वही हम लोग क्या करते हैं, खाते हैं। तो पता है क्या, उसमें 2 टाइप के सिट्रीजिन होते हैं, एक होता है लीवोसिट्रीजिन और एक होता है डेक्स्ट्रोसिट्रीजिन। तो जो हमारे यूजफुल के लिए होता है वो लीवोसिट्रीजिन होता है। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर क्या होते हैं,
अलग अलग होते हैं, जिसकी वजह से एक को लीवो बोलते हैं और एक को डेक्स्ट्रो बोलते हैं। तो जो लीवो वाला होता है वो फायदेमंद होता है, जो डेक्स्ट्रो वाला होता है वो हमारे लिए क्या होता है, नुकसान। सर जहर होता है। वो जहर होता है, जहर होता है। ठीक है, क्लियर है मेरी बातें? Yes, sir. यस। Yes, sir. अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, यह बहुत बार पूछा भी गया है, यह इंपॉर्टेंट करना, यह क्वेश्चन पूछा गया है। लिखा हुआ है द टू आइसोमेरिज्म ऑफ ब्यूटेनोइक एसिड। हमारे पास यह ब्यूटेनोइक एसिड है, क्या है, ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेन डाइओइक एसिड है, ब्यूटेन डाइओइक एसिड। ठीक है, ब्यूटेन डाइओइक एसिड मतलब कि सबसे पहले कि हमारे पास ब्यूटीन है, क्लियर है क्या, ब्यूटीन है, और डाई, आप बताओ 4 कार्बन होगा तो क्या ब्यूटीन बोलेंगे क्या? यस सर। और डाई एसिड का क्या मतलब है, डाइओइक एसिड का मतलब है कि हमारे पास 2 ऑक्जेलिक एसिड वाले ग्रुप है। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड वाले 2 ग्रुप है। क्या बातें क्लियर है? अब ध्यान से देखना कि दोनों का ना, पता है ना, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर क्या है इनके दोनों के अलग अलग है। पहला देखो, पहला हमारे पास क्या है, मान लो कि हम ब्यूटेनोइक एसिड बना रहे हैं, यह हमारे पास ट्रांस वाला है, क्या है, ट्रांस वाला है। देख लो ट्रांस, सिस ट्रांस तो आप लोग को पता चलता है ना क्या होता है। Yes. Yes, sir. तो यह पता है क्या, यह दोनों ग्रुप एक दूसरे का अपोजिट है, तो यह ट्रांस वाला है, और ट्रांस वाले को हम लोग बोलते हैं फ्यूमेरिक एसिड। क्या बोलते हैं, फ्यूमेरिक एसिड। क्या बोलते हैं, फ्यूमेरिक एसिड बोलते हैं, फ्यूमेरिक एसिड बोलते हैं। और इसका मेल्टिंग पॉइंट बात करें ना तो 287 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन इसी में एक होता है सिस वाला, कौन सा होता है, Cis वाला. सिस वाला। देखो यह सिस वाला है ना, यस सर। सिस वाला है। ठीक है, अब जब सिस वाला है ना इसमें, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 138 डिग्री सेल्सियस। तो सिंपल सी बात है, जो ट्रांस वाला होता है उसका 287 होता है, जो सिस वाला होता है उसका 138 होता है। जो ट्रांस वाला होता है उसका नाम है फ्यूमेरिक एसिड, और जो सिस वाला होता है उसका क्या नाम है, मैलेइक एसिड। क्या नाम है, मैलेइक एसिड। क्लियर है क्या बात है, क्लियर है? अब देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, फ्यूमेरिक एसिड इज एन इसेंशियल मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल, बट मैलेइक एसिड इज टॉक्सिक एंड इरिटेटिंग टू टिश्यू। सिंपल सी बात है ना, जो हमारे पास फ्यूमेरिक एसिड है ना, ये हमारे लिए लाभदायक होता है, और जो मैलेइक एसिड होता है यह क्या होता है, टॉक्सिक होता है और इरिटेटिंग वाला होता है। क्या बातें क्लियर है? जबकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का सेम है। ठीक है, तो आओ और बात करते हैं कि हमारे पास स्टीरियो आइसोमर कितने प्रकार के होते हैं। जो स्टीरियो आइसोमर होते हैं ना, वो 2 टाइप के होते हैं। एक होता है कॉन्फिगरेशनल, एक होता है कॉन्फिगरेशनल, और एक होता है कन्फर्मेशनल। एक होता है क्या, कन्फर्मेशनल। Conformational. तो सिंपल सी बात बता रहा हूँ, जो कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म होता है ना, ये आपने पढ़ा होगा किस क्लास में, 11th क्लास में। 11th क्लास में। 11th क्लास में। 11th क्लास में सिंपल सी बात पता है क्या, मान लो कि हमारे पास यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे CH3 है। तो जब होता ये है ना कि जब सिंगल बॉन्ड के थ्रू रोटेशन होता है, सिंगल बॉन्ड के थ्रू रोटेशन होता है, तो उसको हम लोग कौन सा आइसोमेरिज्म बोलते हैं, कन्फर्मेशनल बोलते हैं। कौन सा बोलते हैं, कॉन्फर्मेशनल। सर इसके आओ मैं एक एग्जांपल से देके बताता हूँ। जैसे कि मान लो हमारे पास CH3 है और CH3 है, यहाँ पे H होगा, यहाँ पे H होगा, यहाँ पे H होगा, फिर से यहाँ पे H होगा, यहाँ पे H होगा, और यहाँ पे H होगा। इसमें पता है क्या होता है, किसी इसको पहला बोल देते हैं, इसको दूसरा। हम पहले वाले को क्या कर दिए, फिक्स कर दिए, और इस बॉन्ड को क्या कर रहे हैं, ऐसे घुमा रहे हैं। ऐसे आप बताओ, पेचकस देखे हो क्या, पेच ऐसे यस सर। घूमता है। Yes, sir. तो मैंने एक को फिक्स कर दिया, दूसरे को घुमा रहा हूँ। तो मान लो ये पहला हाइड्रोजन है, या दूसरा हाइड्रोजन है, तीसरा हाइड्रोजन है। आप बताओ 360 डिग्री में 3 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 120। 120 डिग्री। 120। तो सिंपल सी बात, अगर H1 को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो जाहिर सी बात है H1 यहाँ पे आ जाएगा, यस सर। हाँ, यहाँ पे Yes, H2 आ sir. जाएगा, और यहाँ पे H3 आ जाएगा। आप बताओ घूम जाएगा क्या? यस तो सर। जब Yes, भी sir. सिंगल बॉन्ड के थ्रू रोटेशन होता है, जब भी सिंगल बॉन्ड के थ्रू रोटेशन होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कन्फर्मेशनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉन्फर्मेशनल। कन्फर्मेशनल बोलते हैं। हाँ, लेकिन अगर मान लो सिंगल बॉन्ड के थ्रू रोटेशन ना हो, देखो जब सिंगल बॉन्ड के थ्रू रोटेशन होता है तो उसको हम कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म बोलते हैं। लेकिन सिंपल सी बात है कि हमारे पास, आप बताओ कि अगर मान लो कि डबल बॉन्ड आ जाए, तो क्या आप बताओ, क्या ये रिजिड हो जाएगा, घूम नहीं पाएगा? आप किसी एक को फिक्स कर दोगे तो यस सर। Yes, sir. उलझ जाएगा। नहीं घूम पाएगा, और जब नहीं घूम पाएगा तो इसमें भी आइसोमेरिज्म होता है। इसीलिए हम क्या पढ़ते हैं, कॉन्फिगरेशनल पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, कॉन्फिगरेशनल।
Configuration. कॉन्फिगरेशनल पढ़ते हैं। क्लियर है क्या? यस सर। क्लियर है? अब जब पता है क्या, जब बॉन्ड रोटेट नहीं कर पाता है ना, तो हम लोग कॉन्फिगरेशनल पढ़ते हैं। पहली बार सिंगल बॉन्ड रहेगा तो रोटेट कर लेगा, लेकिन Yes, डबल sir. बॉन्ड रहेगा तो क्या रोटेट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। नहीं कर पाएगा। आप बताओ, क्या रिंग रहेगा तो रोटेट कर लेगा क्या? हाँ Yes, सर, sir, रिंग में भी कर लेगा। Yes. नहीं 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 कर पाएगा, रिंग में भी नहीं कर पाएगा। आप बताओ, पूरा रिंग पलट जाएगा रोटेट करने के लिए? हाँ Yes, sir. आप सिंपल सी बात है ना, मान लो कि यह एक ऐसा सिंगल बॉन्ड है, तो जाहिर सी बात है ऐसे आप घुमा सकते हो, लेकिन अगर आपके हाँ। पास ऐसे रिंग रहेगा, ऐसे घुमाओगे तो पूरा नहीं घूम जाएगा क्या? अच्छा सर, पूरा नहीं Yes, घूमना sir. चाहिए ना? पूरा नहीं घूमना चाहिए। ठीक है। तो जब सिंगल बॉन्ड के थ्रू रोटेशन नहीं हो पाता है, तो वहां पे क्या आता है? सिस ट्रांस आता है। क्या आता है? सिस ट्रांस। सिस ट्रांस आता है। और आप लोग, हमें लग रहा है कि काफी अच्छे से जानते हो कि सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म आप लोग यस सर। जानते हो कि Yes, नहीं sir. जानते हो? नो सर। Yes, sir. नहीं जानते सर हो एक बार आप बता लोग? दो। तो एक बार अब रिपीट कर। अरे बिल्कुल मैं बताऊंगा यार, आज हमें सिस ट्रांस वाला ही पढ़ना है, आज हमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ही पढ़ना है। ठीक है, तो देखो आइसोमेरिज्म कौन से चैप्टर में है? आइसोमेरिज्म ना, सबसे पहली बात है, यह किसी चैप्टर का नाम नहीं है। ठीक है, जीओसी भी किसी चैप्टर का नाम नहीं है, लेकिन होता ही है ना कि हमें केमिस्ट्री पढ़ने के लिए ना इसका यूज होता है, इसकी जरूरत होती है, और लास्ट में कभी ना कभी आपसे पूछ लेगा। सर मतलब क्या? स्टीरियो जो आइसोमर्स हैं, ये किस में, जीओसी में आते हैं कि इनऑर्गेनिक? यह ऑर्गेनिक का ही पार्ट है, लेकिन पता है क्या, आपसे मानो कि कोई क्वेश्चन दिया और लास्ट में पूछ दिया कि इसके कितने स्टीरियो आइसोमर बनेंगे, नहीं समझे? समझ गए सर। समझ गया सर। सब कुछ आता हुआ भी आप लोग नहीं कर पाओगे। आप लोग पढ़ते रहो, अभी पता चलता जाएगा कि कहाँ यूज आएगा। ठीक है, सर तो देखो जो 11th में तो हमने पढ़ा था स्टीरियो आइसोमेरिज्म 2 टाइप की होते हैं, जियोमेट्रिकल स्टीरियो और आइसोमेरिज्म में आप लोगों ने बस देखो, स्टीरियो आइसोमेरिज्म में ना आप लोगों ने केवल केवल ना वो पढ़ा होगा, क्या बोलते हैं, एक तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो आपने क्लास 11th में केवल और केवल स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पढ़ा होगा और कुछ नहीं पढ़ा। ठीक है, अब देखो इसमें हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इसमें हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, जरा एक बार पढ़ के देखो, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा आप लोगों को? सर समझ आया क्या आप लोग को? सर ये आईसो लेवल मतलब? देखो, अभी इसको छोड़ दो, आइसो लेवल और नॉन आइसो लेवल ये वर्ड छोड़ दो। ठीक है, तो ये कन्वर्टिबल का क्या मतलब है कि सिंगल बॉन्ड के थ्रू रोटेट हो जाता है, घूम जाता है, उसी को क्या बोलते हैं? कन्वर्टेबल बोलते हैं। Convertible. लेकिन कन्वर्टिबल। जो सिंगल बॉन्ड के थ्रू कन्वर्ट ना हो पाए उसको नॉन नॉन इंटर कन्वर्टेबल। कन्वर्टिबल। Non-inter. इसमें हम लोग को दो चीजें पढ़ना है, एक पढ़ना है इन एनसीओमर पढ़ना है और दूसरा डाई स्टीरियो आइसोमर पढ़ना है। ठीक है, डाई स्टीरियोमर पढ़ना है। अब डाई स्टीरियोमर भी दो टाइप का होता है, एक ऑप्टिकल आइसोमर होता है, दूसरा ज्योमेट्रिकल। Geometrical. फिलहाल हम लोग ज्योमेट्रिकल पढ़ रहे हैं, फिर ऑप्टिकल पढ़ेंगे, फिर इन एनसीओमर पढ़ेंगे। क्या बातें क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। Yes, sir. सर बैक करो अब हम बात करें, सर क्या? आपने बोला कन्फिगरेशनल जो है वो सिंगल बॉन्ड के थ्रू रोटेशन होता है उसमें। नहीं, कॉन्फर्मेशनल में होता है। कन्फर्मेशनल में होता है, कन्फर्मेशनल में, इसलिए तो इंटर कन्वर्टिबल बोला है। ठीक है, और ये आप लोग क्लास 11th में पढ़े होंगे। अरे वो बोट फॉर्म पढ़े हो क्या? बोट फॉर्म साइक्लोहेक्सेन का, यस सर। वही सब तो होता है। अब देखो, अब बात करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर का। ठीक है, आइसोमर विच पॉजेज द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड स्ट्रक्चरल फार्मूला। इसमें स्ट्रक्चर भी अलग अलग होता है, बट डिफर इन अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप इन स्पेस। सबसे पहली बात है ना, मान लो कि आपको क्या बोला गया कि आपको एक ही रूम मिला रहने के लिए, लेकिन किसी को बोला गया बिस्तर पे सोने के लिए, लेकिन किसी को जमीन पे सोने के लिए। तो आप बताओ, मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम,
स्ट्रक्चर भी लगभग सेम, लेकिन अरेंजमेंट को क्या किया गया, अरेंजमेंट को अलग अलग। थोड़ा सा डिफर किया गया, अरेंजमेंट को क्या किया, डिफर किया गया। और अरेंजमेंट में डिफर आता है तो वही क्या होगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा। ठीक है, अब यह किस लिए हुआ, ड्यू टू रेस्ट्रिक्शन रोटेशन। आप बताओ अगर डबल बॉन्ड होगा तो रोटेट कर पाएगा क्या, नहीं कर पाएगा। ठीक है, क्लियर है क्या? Yes, sir. अब कुछ बातें देखते हैं, कुछ बातें देखते हैं, जैसे कि ध्यान से देखो, ध्यान से, हम ध्यान से क्या देखते हैं। मान लो कि अगर हमारे पास क्या है, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन है, क्या इसमें रोटेशन हो पाएगा क्या, बताना नो जरा। सर। No, sir. पहले और दूसरे नहीं हो पाएगा। मान लो कार्बन और कार्बन है, क्या पहले और दूसरे के पीछे ऐसे घूम पाएंगे No, क्या, sir. रोटेट कर No, पाएंगे, sir. No, नहीं sir. कर पाएंगे। मान लो कि ऐसे मैंने रिंग बना दिया, या पहला कार्बन है या दूसरा कार्बन है, क्या रोटेट कर पाएगा? No, sir. अगर ये रोटेट करेगा ना तो ये इधर आ जाएगा, ध्यान से देखना, ऐसे हो जाएगा, या पहला हो जाएगा या दूसरा हो जाएगा। लेकिन इसका जो है ना, स्ट्रक्चर भी नहीं चेंज करना है हमें, समझ रहे हो क्या? Yes, sir. स्ट्रक्चर भी नहीं चेंज करना है, स्ट्रक्चर चेंज करेंगे तो सब गेम खराब हो जाएगा। कि हमें ऐसा कुछ करना है कि स्ट्रक्चर भी ना चेंज हो, मॉलिक्यूलर फार्मूला भी ना चेंज हो, केवल और केवल ओरिएंटेशन चेंज हो जाए, उसी को ज्योमेट्रिकल आइसोमर। आप बताओ क्या इसमें घूम पाएगा क्या? सर नहीं घूमेगा, No, नहीं sir. से भी। नहीं घूम पाएगा, नहीं घूम पाएगा। आओ देखते हैं, बातें करते हैं। तो सिंपल सी बात, ध्यान से देखना क्या होता है हमारे पास। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म arise due to the presence of double bond or a ring structure। या फिर डबल बॉन्ड होना चाहिए या फिर कोई रिंग होना चाहिए, तो जिसकी वजह से क्या करेगा, वो अपने बॉन्ड के थ्रू घूम नहीं पाएगा। और जब बॉन्ड के थ्रू घूम नहीं पाएगा तो वहां पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर देगा। ठीक है, ड्यू टू रिजिडिटी ऑफ डबल बॉन्ड और रिंग स्ट्रक्चर the molecule exists in two or more orientation. This rigidity to rotation is described as the rotation hindered no rotation। सिंपल सी बात है। आओ मैं मुद्दे की बात करता हूँ। ठीक है, मुद्दे की बात करता हूँ। ये बताओ क्या यह रोटेट कर पाएगा? नो सर, No, sir. नो सर, नहीं कर पाएगा, रोटेट नहीं कर पाएगा। यह भी रोटेट नहीं कर नहीं कर पाएगा। पाएगा। नहीं कर पाएगा। अब देखो इसकी कुछ कंडीशंस है। पहली बात तो कंडीशंस, पहला क्या है, पहला तो रोटेशन नहीं होना चाहिए। अगर रोटेशन हो जाएगा तो वो कन्फर्मेशनल वाला हो जाएगा, कॉन्फ़िगरेशनल नहीं होगा। क्लियर है क्या बात है? यस सर, Yes, sir. अब देखो यहाँ पे, डिफरेंट ग्रुप शुड बी अटैच एट ईच डबल बॉन्डेड एटम। सिंपल सी बात है, जैसे कि मान लो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो आप बताओ इस कार्बन की कितनी वैलेंसी और बची हुई है, कितने बॉन्ड और बना सकता है ये? दो। Sir, दो। तो एक से मान लो ए जुड़ गया, एक से मान लो बी जुड़ गया, तो सिंपल सी बात सुन लो, जो भी कार्बन होगा ना, किसी एक सिंगल कार्बन पे दो सेम ग्रुप नहीं होने चाहिए। अगर दो सेम ग्रुप हो गया तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा। नहीं नहीं होगा। होगा। अगर मान लो ए और ए जुड़ गया तो क्या यह ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा क्या? No, sir. नो सर। नो सर, नहीं होगा, नहीं होगा। मान लो यहाँ पे ए भी है और यहाँ पे ए भी है, अब यह हो सकता है। कंडीशन क्या है, किसी एक कार्बन पे दो नहीं होने चाहिए, अलग अलग कार्बन पे हो जाने चाहिए, लेकिन किसी एक कार्बन पे दो नहीं होने चाहिए। डन है क्या? Yes, sir. Yes, sir. देखो जरा इसमें देखो, पहले वाले में क्या है, पहले वाले में देखो, इस वाले कार्बन पे एक ए जुड़ा हुआ है, एक बी जुड़ा हुआ है। इस वाले कार्बन पे भी एक ए जुड़ा है, एक बी जुड़ा हुआ है, तो यह ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देगा। दूसरे वाले पे देखो, इस वाले कार्बन पे ए जुड़ा हुआ है, बी जुड़ा हुआ है, इस वाले कार्बन पे भी ए जुड़ा हुआ है, डी जुड़ा हुआ है, तो अलग अलग है। ठीक है, किसी एक ही कार्बन पे क्या होने चाहिए, दो अलग अलग ग्रुप होने चाहिए। बातें क्लियर है Yes, sir. Yes, sir. भी तो है क्या? सर, ऊपर वाले में भी बताओ। तो वही, ऊपर वाले में भी तो वही है, उस पर सर क्रॉस क्यों लगा रखा? कहाँ क्योंकि पे? double ये bond वाले है। में? ये वाले में? यस सर, इस वाले में, इसके ऊपर ही। अरे ये अरे ये बताओ, इस वाले कार्बन पे एक ए जुड़ा हुआ है, एक बी जुड़ा हुआ है, दोनों अलग अलग नहीं है। यस सर, तो ये होना चाहिए ना। इस पे भी एक ए है और एक बी। क्या? तो सर ये तो होना चाहिए ना। अरे तो मैं ये कंडीशन बता रहा है, तो पहला कंडीशन क्या है, देखो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होने का पहला कंडीशन क्या है, ये रोटेशन नहीं होना चाहिए। तो यह बस दिखा रहा है कि रोटेट नहीं हो रहा है, ये नहीं बोल रहा कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं है, यह बोल रहा है कि रोटेट नहीं हो रहा है। देखो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, पहला कंडीशन क्या है, रोटेशन नहीं होना चाहिए। और Yes, sir. दूसरा कंडीशन क्या है, किसी एक कार्बन पे दो सेम ग्रुप नहीं होने चाहिए। क्लियर है क्या? Yes, sir. सर अगर एक कार्बन पे दो सेम ग्रुप हो गया तो? देखो देखो, ये
जस्ट इसमें दिख रहा है क्या, ब्लू वाले से मैं कलर कर रहा हूँ क्या, एक ही कार्बन पे दोनों सेम ग्रुप है क्या? हाँ Yes, यस sir. सर। इसमें भी एक ही कार्बन पे दोनों सेम ग्रुप है क्या? हाँ सर। तो ये क्या आइडेंटिकल होंगे, है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होंगे। नहीं क्या बात है, सर, मतलब ये घूमेंगे भी नहीं ना फिर? नहीं, बात घूमने की नहीं है, पहला कंडीशन ही है कि घूमना नहीं चाहिए, यह ज्योमेट्रिकल अच्छा। आइसोमेरिज्म। ठीक है। और सर अगर ये दोनों कार्बन पे सेम ग्रुप आ गए ए तो वो भी आइडेंटिकली होगा? तो भी नहीं होगा, तो भी नहीं होगा। आइडेंटिकल का मतलब सेम टू सेम। अब देखो लास्ट वाला, देख लो लास्ट वाला पॉइंट क्या बोलता है, ग्रुप रिस्पॉन्सिबल टू शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मस्ट बी नियरली इन सेम प्लेन। पहली बात देखो, सेम प्लेन का क्या मतलब है, मान लो कि यह sp3 है, क्या है? sp3 हाइब्रिड इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, जरा बताना। सर sp2। sp2। और इस भी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। sp2। पहली बात है कि दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, सेम प्लेन में होने चाहिए, यह भी सेम प्लेन में होने चाहिए। क्या बातें क्लियर है? Yes, sir. यस सर। अब देखो आओ कुछ बातें कर लेते हैं, लिखा हुआ है एलोंग डबल बॉन्ड। हमारे पास अगर कुछ ऐसे हो तो, कार्बन कार्बन हमारे पास डबल बॉन्ड हो, और यहाँ पे कोई ग्रुप जुड़ा हो, यहाँ पे कोई ग्रुप जुड़ा हो, यहाँ पे कोई ग्रुप जुड़ा हो, और यहाँ पे कोई ग्रुप जुड़ा हो। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल पहला दिया हुआ है, ये बताओ कि पहले नंबर कार्बन है या दूसरा नंबर कार्बन है? पहले नंबर कार्बन पे कौन कौन जुड़ा हुआ है, जरा बताना। सर CH3 मीथेन और और हाइड्रोजन। H। और दूसरे वाले कार्बन पे ब्रोमीन और हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। पहली बात सुन लो, पहली बात, अगर सेम ग्रुप अगर सेम साइड हुआ तो इसको बोलेंगे हम लोग सिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सिस। सिस बोलेंगे। या फिर अगर सेम ग्रुप 90 डिग्री पे हुआ तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सर ट्रांस बोलेंगे। ट्रांस। अगर 90 डिग्री पे हुआ तो सिस बोलेंगे, 90 डिग्री पे हुआ तो Cis सिस बोलेंगे। बोलेंगे। One लेकिन epic आप trans. बताओ, यह वाला हाइड्रोजन और यह वाला हाइड्रोजन क्या दोनों एक दूसरे को 180 पर है क्या? हाँ सर। Yes, sir. ये वाला ट्रांस होगा। 180 डिग्री। क्या बातें क्लियर है? यस सर। Yes, sir. और दूसरे एग्जांपल में देखते हैं, ध्यान से देखो, हमारे पास यह कार्बन है और यह कार्बन है, ठीक है। अब इस Yes, वाले sir. कार्बन पे यह वाला ग्रुप जुड़ा हुआ है, और दूसरे पोजीशन पे कुछ ऐसे ग्रुप जुड़ा हुआ है, और यह पहला नंबर कार्बन, दूसरा नंबर कार्बन, दूसरे नंबर कार्बन पे मेथिल जुड़ा हुआ है, और कौन ग्रुप जुड़ा हुआ है? हाइड्रोजन। क्लियर है क्या? आते हैं दूसरे वाले में यह कार्बन है पहला नंबर या दूसरा नंबर। इसमें भी जो पहले नंबर कार्बन पे कुछ ऐसा ग्रुप जुड़ा हुआ है, कुछ ऐसा ग्रुप जुड़ा हुआ है। आप बताओ कि सिंपल सी बात है, जो भारी भारी होते हैं ना वो एक साइड होते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं? सिस बोलते हैं। Cis. चलो इसको मैं बताऊंगा EZ के फॉर्म में बताऊंगा, EZ के फॉर्म में। अब ये बताओ, पहले यह CH3 ऊपर हुआ करता था, क्या दूसरे साइड में नीचे हो गया क्या? यस Yes, सर। sir. यस सर। यह सिस वाला है और यह ट्रांस वाला है। क्लियर है बातें? यस Yes, सर। sir. क्लियर है। अब देखो मैं इसको कुछ ऐसे बनाता हूँ। पहली बात तो सिंपल सी बात है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में तो आपको सिस ट्रांस दिख गया। आपको क्या दिख गया? सिस ट्रांस दिख गया। आओ कुछ और देखते हैं। अगर मान लो कि हमारे पास, हम इसके बीच देखते हैं, इसमें भी सिस ट्रांस पाया जाता है। मान लो कार्बन हो, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन हो, कोई एक बॉन्ड हो, ठीक है, कुछ इस टाइप का हो, तो सिंपल सी बात देखो, हम एक एग्जांपल लेते हैं कुछ ऐसे, कार्बन डबल बॉन्ड क्या है? नाइट्रोजन है और एक हाइड्रोजन है। आप बताओ क्या कार्बन पे लोन पेयर होता है क्या? यस सर। Yes, होता है। sir. यहाँ पे हो जाएगा हाइड्रोजन और यहाँ पे क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन। CH3 हो जाएगा। CH3 क्वेश्चन में दिया हुआ ना पहला। ये सर और इसके मैथिल। साथ दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या दिया हुआ? C डबल बॉन्ड N, यहाँ पे है OH है, और यहाँ पे क्या है? लोन पेयर पेयर है, और यह कुछ ऐसे ही है। CH3H। आप बताओ कि यह हाइड्रोजन और यह हाइड्रोजन एक दूसरे के क्या है? सेम साइड है। सर सिस हो गए। सर उसमें OH की जगह H आएगा ना राइट वाले में? हाँ OH होगा। अरे यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया था, ठीक है, एक मिनट। Okay, sir. क्लियर है क्या? यस सर। Yes, sir. यस सर। तो ये बताओ, पता है क्या कि देखो इसके रेस्पेक्ट में पहले तो यह कितने पे था? 180 पे था। 180 degree. दूसरे में कितने पे है? 90 degree. 90 पर है। तो इसमें भी क्या होगा? सिस और ट्रांस हो जाएगा।
होगा। सर पर इसके अंदर हम CS3 और OS देखते हैं, क्या पर उस ऊपर तो हम सेम देख रहे थे, इसलिए हमारा हम पोजीशन देखते हैं। सबसे पहली बात है ना कि मान लो कि यह मेरा हाथ है, इस हाथ के रेस्पेक्ट में यह वाला हाथ यहाँ पे है क्या, बताओ जरा। यस सर। अब यह वाला हाथ मेरा यहाँ पे ही है, लेकिन यह वाला हाथ मैंने इधर कर लिया। अब क्या चेंज हो गया, क्या ओरिएंटेशन? Yes, sir. सर दूसरे के यही होता है, रिस्पेक्ट में देखते हैं, पहले के दूसरे के रिस्पेक्ट में रिस्पेक्ट में देखा जाता है। सर इस वाले में CN के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं। देखते। देखो कोई एक फिक्स रहेगा, दूसरा वाला चेंज होगा, ठीक है। यस सर। आप ओके बताओ सर। क्या यह फिक्स है क्या दोनों साइड में? यस सर हाँ। यस सर फिक्स है। क्या चेंज हो रहा है? यह देखो इस वाले में यह फिक्स है, और यस यह सर। वाला change है, Yes, sir. यह वाला Yes. चेंज हो रहा है। क्या बातें क्लियर है, क्या मेरी बातें? यस सर सर। अब देखो इस वाले केस में देख लो, इस वाले केस में थोड़ा सा मैं बनाता हूँ। सर इसमें हमेशा जो लेफ्ट वाला है वो फिक्स है, तो हमेशा लेफ्ट वाला ही फिक्स रहेगा। कोई 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 जरूरी नहीं है, कोई भी फिक्स हो सकता है, ठीक है। अच्छा सर जो मेरे- मूव करता है उसमें देखते हैं। देखो कोई एक फिक्स होना चाहिए, दूसरे वाले को मूव होना चाहिए, ठीक है। यस सर। अब देखो यह वाला देखो, क्या यह फिक्स है क्या? यस सर। और सेम इसी के दूसरे साइड देख लो, क्या मूव हो गया, चेंज हो गया। यह भी क्या होगा, सिस ट्रांस Cis- होगा। क्या होगा? सिस्टन। सिस ट्रांस। क्या मेरी बातें क्लियर है आप सबको? हाँ जी। तो दोनों ही हुआ सर। सर इसमें राइट साइड वाले पे लोन पेयर और अल्कोहल ग्रुप को सेम रख के हम दूसरी साइड वाला कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते सर एक डाउट था सर, तो इस वाले केस में हम सिस और ट्रांस पहचानते कैसे? ऐसे तो जो हम पहले देखेंगे वो हमारे लिए सिस हो जाएगा, दूसरा वाला ट्रांस। हो। कहाँ पे जो पहला वाला सिस हो गया, दूसरा वाला ट्रांस? सर जैसे हमने पहले वाले में देखा तो हमने एक फिक्स करा, तो हम उसके 180 डिग्री वाला देखेंगे, और फिर दूसरे वाले केस में वो 90 पे आ गया। रुक जा। पहली बात है कि अगर कोई दो चीजें सेम हो तो सिस ट्रांस Yes, हम sir. वहां पे देखेंगे, लेकिन इसमें क्या कोई दो चीजें सेम है क्या जिसके रेस्पेक्ट में हम करेंगे? नो सर। तो इसमें इनॉल आता है, या इसको ऑक्जाइम बोलते हैं। अभी हम लोग ई और जेड भी पढ़ेंगे। क्या आपने ई और जेड का नाम सुना है? नो सर। नो सर। तो हम वो भी पढ़ेंगे। अभी फिलहाल ना जो भी है वो देखते जाओ। अभी ई जेड भी पढ़ेंगे। तो हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो क्या होता है, सिस और ट्रांस होता है, और दूसरा क्या होता है, ई और जेड होता है, जो आपके एग्जाम्स में पूछता है या फिर कभी कभी में भी पूछ लेगा, ठीक है। तो सर इसमें सिस और ट्रांस नहीं होगा ना? अरे इसमें नाम अलग अलग है, कीटो इनॉल है इसमें, ऑक्जाइम अच्छा बोलते हैं, ओके सर। ऑक्जाइम बोलते हैं। अब देखो अलोंग एन एन, अभी हमने क्या पढ़ा था, सी डबल बॉन्ड सी के अलोंग पढ़ा था, उसके बाद Yes, सी sir. डबल बॉन्ड एन के अलोंग पढ़ा था। अब किसके अलोंग पढ़ रहा है, एन डबल बॉन्ड एन एन के। के। क्लियर है क्या बात है? यस सर। क्लियर। Yes, sir. तो सिंपल सी बात देख लो कि आप बताओ क्या यह दोनों लोन पेयर सेम साइड है क्या? यस सर हाँ। यस सर। Yes, sir. दूसरे वाले में देखो क्या दोनों लोन पेयर अपोजिट साइड हो गए? यस सर। Yes, sir. Opposite side. यह है CS3 और यह है CS3 दोनों सेम साइड है तो सिस हो जाएंगे, और Yes, sir. CS3 दोनों अपोजिट साइड है तो ट्रांस हो जाएंगे। 180। इसमें भी देखो पीएच का मतलब होता है फेनिल। क्या होता है? फेनिल। फिनिश। सर ये सिस होगा, तो यह भी सिस हो जाएगा और यह क्या हो जाएगा, ट्रांस हो जाएगा। हो जाएगा। क्या बातें क्लियर है? यस सर। सर दूसरे अब वाले देखो। में 180 है ना? क्या? हाँ 180 है। पहली बात सुन लो कि सिग्मा बॉन्ड के थ्रू ना सिस और ट्रांस नहीं होता था। सिग्मा बॉन्ड के थ्रू सिस और ट्रांस नहीं होता था। क्यों? क्योंकि सिग्मा बॉन्ड क्या कर लेते हैं, रोटेट। रोटेट कर लेते हैं। रोटेट कर लेते हैं। रोटेट कर लेते हैं। लेकिन अगर मान लो वो साइक्लिक हो, मान लो कि वह साइक्लिक हो, यह रोटेट नहीं कर पाएगा। और जब रोटेट नहीं कर पाएगा तो क्या देगा, सिस और ट्रांस देगा। क्या देगा? सिस और सिस और ट्रांस। ट्रांस। तो मान लो कि हमारे पास एक ट्राइंगल है। क्या है? एक ट्राइंगल है। ट्रायंगल। आप सबसे पहले एक ऑब्जर्व करो, मान लो कि हमने इस पे क्या कर लिया, एक ट्राइंगल बना लिया। अब ट्राइंगल बना लिया तो जाहिर सी बात है इसके 3 कोने होंगे। यस सर। तो एक कोने पे आ जाओ, एक कोने के ऊपर साइड कर दो CS3 और नीचे साइड क्या कर दो, H कर दो। ऊपर साइड क्या कर दो, CS3 कर दो, नीचे साइड क्या कर दो, एच। H कर दो। और जो दूसरा कोना होगा ना उसके ऊपर साइड CS3 कर दो, नीचे साइड क्या कर दो, एच। एच। H कर दो। आप बताओ
क्या पहला कोना दूसरा कोने में दोनों ऊपर की तरफ CH3 है क्या? यस यस सर सर, यस सिस हो जाएगा। तो दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? सिस हो Cis. जाएंगे। देखो यहाँ सिस पे दिख रहा है क्या आपको? दोनों Yes, एक yes, दूसरे के sir. क्या हो जाएंगे? सिस सिस हो जाएंगे। और इसमें देखो एक ऊपर है और एक नीचे है, दोनों एक दूसरे ट्रांस हो जाएगा। ट्रांस हो जाएगा। क्या बातें क्लियर है क्या? सर एक डाउट यस है सर। हाँ जी बताओ। सर, जैसे हमने n बॉन्ड n देखा था, तो उसके अंदर ना वो भी है CH3 नीचे, और लोन पेयर भी है, वो भी है, तो हम लोन पेयर को तो काउंट नहीं करेंगे ना, उसमें तो सिस और ट्रांस नहीं होता ना, वो अरे NN वाले में। देखो बिल्कुल होगा यार, बिल्कुल होगा। हाँ, कोई दो ग्रुप सेम साइड होना चाहिए, ठीक है। तो अगर हमसे बोल दिया कि फाइंड किसमें सिस हो रहा है ट्रांस हो रहा है, तो हम दोनों में से कंसीडर किसे करेंगे अगर दोनों में हो रहा है तो? ये बताओ यार, लोन पेयर भी तो अपने साइड है ना दोनों, वो भी तो एक हाँ। ही साइड है। यस सर हाँ और हाँ। CH3 भी एक ही साइड है, तो जाहिर सी बात है तुम किसी के भी रिस्पेक्ट में करोगे तो वो CC आएगा। अच्छा, समझ गया सर। नहीं समझे क्या? इसमें नहीं नहीं, समझ गया समझ गया। आप किसी सर, को भी triangle रिस्पेक्ट में में करोगे carbon ना है तो वो क्या? CC आएगा। क्या? हाँ ट्राइंगल, सर- अरे आप भूल गए क्या? बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, Yes, बॉन्ड sir, लाइन हाँ, स्ट्रक्चर भूल गए क्या? कार्बन या कार्बन जितने भी ज्वाइंट होते हैं सबके सब क्या शो करते हैं? कार्बन कार्बन। कार्बन कार्बन बॉन्ड। यस ये सर, जितने भी ज्वाइंट है सबके सब क्या शो करेंगे? कार्बन। कार्बन कार्बन। प्रेजेंस ऑफ कार्बन। किसी को कोई दिक्कत है क्या? नो सर। नो सर। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब ध्यान से देखो, यह हो गया। अब आ गए हम चार कार्बन पे, किस पे लगे? सर वहाँ पे कार्बन में चार डबल कार्बन बॉन्ड पे। तो बना रखा बस। कहाँ पे? सर ये ट्रायंगल में वो ऊपर की साइड CH3 के बीच में कहाँ पे डबल बॉन्ड है यार? वहाँ पे कार्बन होगा, मतलब बीच में कोने में, तो वहाँ पे डबल दो ही तो जा रहा है। हाँ वहीं पे सर, यहाँ पे उसके इधर सर। ये सर दाएं साइड। हाँ सर कहीं भी वही डबल वही बॉन्ड नहीं हो रहा है, आप ध्यान से सर, देखो ना। वही। हाँ सर CH3 और H के ये बीच में जो है ट्रायंगल का वो कोना। हाँ ये सर, हाँ सर वही ये जो अभी डबल लगा बॉन्ड था। कहाँ है यार? कार्बन तो अपनी 4 वैलेंसी कंप्लीट कर रहा है ना, डबल बॉन्ड कहाँ है यहाँ पे? सर उस तीसरे वाले पे है, तीसरे कोने पे है। सर वो ऊपर वाले पे बोल रहे हैं। हाँ सर, वो जो ऊपर वाला वर्टेक्स है ना। यस सर यही वाला। हाँ। अरे तो कहाँ इस पे ट्रायंगल हो रहा है? यह भी तो कार्बन है, इस पे 2 हाइड्रोजन और जुड़े हुए हैं। आपने बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर पढ़ा है 11th में, बताओ। सॉरी सर, सॉरी भूल गया था, सॉरी याद आ ये गया। सब छुपा हुआ है यार, हिडन है ये सब चीजें। अरे सर थोड़ा नहीं सा समझ आया? confuse है। ना सर आगे समझ में बिल्कुल अच्छे से सर, वो थोड़ा सा कोई वो बात ऐसे ही कंफ्यूज है। कोई सॉरी दिक्कत सर। नहीं। अब देखो, अरे कोई दिक्कत नहीं, देखो ये नंबरिंग कर लेते हैं। या कितने कार्बन का रिंग है जरा बताना? सर 4। 4 सर। कितने कार्बन का रिंग है? 4 कार्बन का रिंग है क्या? यस सर। यस सर। 3 3 और 4। 4। मैं यहाँ तक ऐसे बना ले रहा, 1 2 3 और 4। अब ये बताओ पहले नंबर कार्बन पे CH3 क्या है? ऊपर है, और H यस कहाँ है? सर, नीचे। नीचे। नीचे है। और दूसरे नंबर पे छोड़ो, फिर तीसरे नंबर पे अगर बोलूं CH3 क्या है? ऊपर है, और H कहाँ है? ऊपर और एच नीचे। नीचे। आप बताओ, जब दोनों ऊपर है तो दोनों एक ही साइड है, और एक ही सिस साइड हो पे गया। क्या होगा? सिस हो जाएगा। और इसमें देखो क्या अलग अलग साइड है क्या? ट्रांस। 180 डिग्री। ट्रांस होगा। क्लियर है बातें? यस सर। ट्रांस होगा। इसको मैं लिख दे रहा हूँ सिस, और इसको लिख रहा हूँ ट्रांस। अब एक बात बताओ, क्या दूसरे नंबर कार्बन पे सिस ट्रांस पॉसिबल है क्या? सर मतलब अगर दूसरे नंबर कार्बन पे सर अगर दूसरे मीथेन वाले होगा पे तो तो? कुछ भी नहीं है ना। नहीं सर, नहीं है पॉसिबल। देखो क्यों नहीं पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, और एक ही कार्बन पे 2 सेम ग्रुप नहीं होने चाहिए। यस सर। ये सर जो सर, एक बार ही दोबारा कार्बन बताना। पे 2 सेम ग्रुप नहीं होने चाहिए। देखो आप ये बताओ, दूसरे नंबर कार्बन पे क्या 2 हाइड्रोजन है क्या? हाँ सर। जैसे हैं। और सेम कार्बन पे 2 हाइड्रोजन या फिर सेम नाइट्रोजन पे 2 कोई सेम ग्रुप नहीं होना चाहिए। यस अगर सर। दोनों सेम ग्रुप हो गया तो वो पहली बार ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं देगा। ठीक है सर। डन है बातें? यस सर। यस सर। सर यस सर। हाँ सर जी हम बताओ। ज्योमेट्रिकल आइसोमर में मतलब डबल बॉन्ड और रिंग को ही पढ़ते हैं, ट्रिपल बॉन्ड को क्यों नहीं पढ़ते हैं? क्या? देखो सिंपल सी बात है, आप ट्रिपल बॉन्ड बना लो। मान लेते हैं कि हमने बना लिया कार्बन, हमने ट्रिपल बॉन्ड बना लिया। क्या बना लिया? क्या
यस सर। आप बताओ इसको क्या करोगे, ऊपर ले जा सकते हो? बताओ जरा, जी सर। क्या कर सकते हो ऐसे, बोलो। हाँ अरे सर। यार ये बताओ, इसका इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? एसपी। सर एसपी। एसपी। सर एसपी होगा। एसपी होगा। ओनली एसपी। और एसपी होगा तो आपको पता है लीनियर होगा, लीनियर होगा कि नहीं होगा? यस यस सर। सर लीनियर। यस सर। होगा तो यह एकदम सीधा स्ट्रक्चर बनेगा, और ठीक है। और जब इसमें सीधा और स्ट्रक्चर bond बनेगा तो क्या दो स्ट्रक्चर इसके पॉसिबल है क्या? नो सर। नो पॉसिबल सर। यस सर। क्या सर दो तो होंगे ना? अरे कहाँ से दो होंगे? क्या आप उसको बॉन्ड को कुछ भी हिला सकते हो? नहीं कर सकते, लीनियर का लीनियर ही होगा। ठीक है। यस सर। यस सर। समझ गए? तो इसके Yes, sir, सिर्फ आगे सर। ट्रांसफर हो गए। ये हो गया क्या? ये समझ आया क्या आपको? यस सर। यस सर। चलो मैं आपको एक वो बताता हूँ, ध्यान से देखो। मैंने कुछ ऐसे ये बनाया है, और यहाँ पे ऊपर मैंने CS3 लिख दिया और नीचे क्या लिख दिया? H लिख दिया। अच्छा। और नीचे मैंने CS3 लिख दिया और ऊपर क्या लिख दिया? H लिख दिया। और मैंने नीचे CS3 लिख दिया और ऊपर क्या लिख दिया? H लिख दिया। और यहाँ पे मैंने ऊपर CS3 लिख दिया और नीचे क्या लिख दिया? H लिख दिया। यहाँ पे ऊपर मैंने CS3 लिख दिया और नीचे क्या लिख दिया? H लिख दिया। नीचे CS3 लिख दिया और ऊपर क्या लिख दिया? H लिख दिया। यह पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है और छठा है। अगर मैं इसको C1 और C2 बोलूं तो C1 और C2 के रेस्पेक्ट में सिस है या फिर ट्रांस है, जरा बताना। सर ये ट्रांस है। सर ट्रांस। ट्रांस है क्योंकि एक ऊपर एक नीचे है। क्लियर है क्या बात है? यस यस सर। सर। और C1 और C3 के रेस्पेक्ट में बात करूं तो तभी भी सर वो भी ट्रांस है। सर वो भी ट्रांस है। ट्रांस होगा। अगर Yes, मैं yes, sir. C1 और C4 की बात सी से करूं सर। तो सिस। सिस है ना, दोनों ऊपर है ना, CS3 Yes, सेम sir. साइड है ना। यस सर। बताओ जरा। सिर। और अगर मैं C1 और C5 की बात करूं सी तो से सर वो भी। सर ये भी। और ऊपर C1 ऊपर। और C6 ट्रांस की है बात सर। करूं तो ट्रांस। यस सर ट्रांस। ट्रांस। अगर मैं C3 और C4 C6 की बात करूं, सर ट्रांस। सर सिस है सर, हाँ सिस। सही। सिस होंगे ना, दोनों नीचे है सिस ना। है सर। सिस। यस सर। यस सर। हाँ सर सी से सर। नहीं समझ आया? सर आ गया आ क्लियर है गया। सबको? आगे सर आगे। समझ में आ गया। सबको आ गया ना सिस ट्रांस? यस सर। यस सर। Usually in cycloalkene, double bond has cis configuration. Their trans isomer do not exist due to large angular strength. तो जो हमारे पास कुछ ऐसे, ध्यान से देखो, हमारे पास साइक्लोहेक्सीन है। तो साइक्लोहेक्सीन में जो होता है ना, यह केवल और केवल क्या पाया जाता है? सिस वाला ही पाया जाता है, इसमें Cis. ट्रांस वाला नहीं पाया जाता है। क्योंकि ट्रांस वाला को बनाने के चक्कर में ना बहुत ही ज्यादा एनर्जी लग जाती है और यह स्टेबल होता ही नहीं। स्टेबल नहीं होने का मतलब एग्जिस्ट ही नहीं करता है। जो हमारे पास साइक्लोहेक्सीन है ना, उसमें केवल और केवल सिस पाया जाता है, ट्रांस नहीं पाया। नहीं पाया जाता। नहीं पाया जाता। क्लियर है? ये कुछ चीजें याद करने वाली याद कर देना। अब देखो, मान लो कि आपने क्या बोल दिया, आपने कुछ ऐसे बोल दिया कि यह हमारे ए है, बी है, यहाँ पे ए है, बी है। आप बताओ सिस है या फिर ट्रांस? सिस है। सर सिस। कि ए और ए सेम ग्रुप है तो आपने क्या बोल दिया? सिस बोल दिया। लेकिन मान लो यहाँ पे ए है, बी है, सी है और डी है। अब बताओ आप क्या बोलोगे? सर ये ट्रांस है सर। सर ये कुछ नहीं है। आप किसके रेस्पेक्ट में बोल रहे हो? किसके रेस्पेक्ट में बोल रहे हो ट्रांस है? गुरमनंत मेरी आवाज आ रही है? सर ए जो है वो सिस है। रिस्पेक्ट में बोलेंगे तो ट्रांस है। ए बी के रिस्पेक्ट में सिस। अरे कहाँ से? आप लोग किसी दो चीज को हम लोग कंपेयर करना होता है ना। यस सर। सर इसमें तो दो सेम है ही नहीं। सिमिलरिटी भी तो होनी चाहिए, सिमिलर होनी चाहिए। पहली बात है जहाँ पे सिमिलरिटीज ना हो ना, सर आपकी वहाँ स्क्रीन पे नहीं दिख cis- सर स्क्रीन हट गई आपकी। जहाँ आप पे बता दो। सिमिलरिटीज, देखो मैं बता दे रहा हूँ,
जहां पे सिमिलरिटीज क्या हो, फिनिश हो जाए, जहां पे अब दिख रहा है क्या? नो सर। सर कोई और शेयर कर रहा है। नो सर। हाँ अब कर सकते हो आप। कौन शेयर कर रहा था यार? सर आ रहा था समवन मैं इज पता शेयरिंग नहीं, योर स्क्रीन। समवन लिख कर आ रहा था। कोई बात नहीं। देखो अब दिख रहा है, नहीं बताओ। सर, यस यस सर। सर। हाँ, अब आ गया, अब आ गया। Yes. अब आ गया। तो एक बात सुन लो आप लोग, एक बात सुन लो, सिंपल सी बात है ना, कि जहां पे ये कंफ्यूजन हो जाए, चारों अलग अलग हो जाए ना, कि सिस है या फिर ट्रांस है, वहां पे आता है ई और जेड आता है। क्या आता है? ई और E Z. ई और जेड आता है, ई और जेड आता है। क्लियर है क्या बातें? सर दोबारा बताना। देखो, जहां पे मान लो कि अगर मान लो कि यह चारों अलग अलग है, ए बी सी और डी, आप तो सिस ट्रांस पहचानने में कंफ्यूज कर दोगे, क्योंकि Yes, कोई sir. रेफरेंस है ही नहीं। कि दो, अगर कोई दो सेम ग्रुप एक साइड होता तो आप लोग बोल देते, लेकिन दोनों क्या है? डिफरेंट। सब अलग अलग है, तो आप बता नहीं पा रहे हो। और जब भी डिफरेंट आएगा चारों, तो वहां पे क्या आता है? ई और जेड आता है। क्या आता है? ई और जेड। जेड आइसोमर, Yours. जेड आइसोमर, ई जेड आइसोमर आता है। क्या बातें क्लियर है क्या? यस सर। क्लियर है? Yes, sir. ये बताओ कि हमारे पास कुछ ऐसे है, क्लोरीन, क्लोरीन, और यहाँ पे क्लोरीन है और यहाँ पे हाइड्रोजन है। आप बताओ ये सिस है या फिर ट्रांस है? सी सर सिस। सर ई जेड है, नहीं ई सर, जेड नहीं है। बता सकते। पहली बात तो ये जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है ही नहीं, एक ही Yes, कार्बन पे दो सेम ग्रुप है। ठीक है, यस सर। यस सर। हाँ थोड़ा सा तो दिमाग लगा लो ना, थोड़ा सा दिमाग लगा लो। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के अंदर ना सिस ट्रांस भी आता है और ई जेड भी आता है। ठीक है, पहली बात है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है ही नहीं है। क्लियर है क्या बातें? यस सर। यस। ठीक है, अब आते हैं ई जेड। ई जेड में आता है। ठीक है, अब ई जेड में मैं बताता हूँ आपको कैसे करना है। मान लो कि हमारे पास कार्बन कार्बन है, यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे ब्रोमीन है, यहाँ पे फ्लोरीन है और यहाँ पे आयोडीन है। तो सबसे पहले आप दोनों कार्बन को क्या करोगे? पॉइंट आउट करोगे, पहला और दूसरा कार्बन। क्या बातें क्लियर है? क्लियर है? Yes sir. पहले कार्बन पे देखो, वैसे ए और बी कर लेना, ए और बी कर लेना। अब पहले बी वाले कार्बन पे देखो, आप बताओ एटॉमिक वेट किसका ज्यादा है, ब्रोमीन का या फिर आयोडीन का? Sir, आयोडीन का सर। आयोडीन को बोलोगे फर्स्ट और ब्रोमीन को बोलोगे सेकंड। सेकंड। Second. अब आते हैं पहले वाले ए वाले कार्बन पे, क्लोरीन है, फ्लोरीन है, एटॉमिक वेट किसका ज्यादा? क्लोरीन Sir, का। chlorine का. इसको 1 बोलोगे और इसको 2 बोलोगे। 2। आप बताओ, क्या 1 और 1 अपोजिट साइड है क्या? Yes, sir. यस सर। Yes sir. अपोजिट साइड होंगे ना, तो ई आइसोमर होगा। क्या होगा? ई isomer. आइसोमर। Yes. ई आइसोमर। होगा। बोल अगर सकते मान लो दोनों सेम साइड हो जाते तो तो Z जेड Z, आइसोमर। Z. क्या बातें क्लियर सर है? एक बार ये वाला टॉपिक एक्सप्लेन करोगे आप, ई जेड वाला? मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा है। पहली बात देख लो, 2 कार्बन होगा आपके पास, 2 कार्बन होगा। अब आप कार्बन को Yes, sir. वो कर देना, ए और बी लिख देना। ठीक है, सबसे Yes, पहले sir. ए वाले पे जाना। ए वाले पे आपका कोई ना कोई 2 ग्रुप जुड़ा होगा, यस सर। यस सर। एटॉमिक। जुड़ा होगा। जब 2 ग्रुप जुड़ा होगा तो जो ज्यादा एटॉमिक वेट वाला होगा उसको आप लोग क्या कर देना? नंबरिंग कर देना। क्लियर है? क्या कर देना? नंबरिंग। कर देना। नंबरिंग। ए जो सबसे हाईएस्ट होगा उसको ए कर देना, जो कम वाला होगा उसको बी। दो कर देना। बी। फिर आना दूसरे वाले कार्बन पे, फिर कहाँ पे आना है? दूसरे वाले कार्बन पे। दूसरे वाले कार्बन में जो हाईएस्ट वाला है उसको 1 कर देना, जो लोवेस्ट वाला है उसको 2 कर देना है। तो आप बताओ 1 और 1 दोनों अपोजिट साइड है तो क्या होगा? बताओ जरा। ई। सर E ट्रांस, isomers. मतलब वही ई। होगा, ई होगा। और दोनों एक साइड होते तो जेड। जेड। Z. क्या ठीक बातें है। क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। पहली बात है कि यहाँ पे इसको जो बोलते हैं, जो रूल लगता है ना पहला और दूसरा वो करने का, उसको क्या बोलते हैं? सीआईपी रूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीआईपी। सीआईपी CIP. रूल। CIP रूल। तो सीआईपी रूल में मैंने बोला ना, इसको फर्स्ट बोल देना, इसको सेकंड बोलना। कैसे प्रायोरिटाइज करेंगे, कैसे करेंगे? तो सिंपल सी बात पता है क्या बोला इसने? इसने यह बोला है कि द ग्रुप विथ फर्स्ट एटम हैविंग हायर एटॉमिक नंबर इज सीनियर। मान लो कि हमारे पास एक कार्बन है, एक पे क्लोरीन आ गया, एक पे ब्रोमीन आ गया, एटॉमिक नंबर किसका ज्यादा है? ब्रोमीन। तो इसको बोलोगे, इसको फर्स्ट बोलोगे, इसको सेकंड बोलोगे। फिर आते हैं इस पे। अब इस पे आता है हाइड्रोजन आता है, और क्या आता है?
मान लो कि हीलियम आ गया या फिर कुछ भी, वैसे लिथियम आ गया मान लो। अब बताओ एटॉमिक नंबर किसका जाता है? लिथियम का लिथियम का। लिथियम का। लिथियम का। क्लियर है क्या Yes, बात? sir. Yes, sir. First बोलोगे इसको, सेकंड बोलोगे। जेड आइसोटोप Clear है क्या? जेड आइसोमर जेड आइसोइज्म। Done? Yes, sir. यस सर मान लो कि कोई आइसोटोप आ गया। आइसोटोप का क्या मतलब है? मान लो कि एटॉमिक नंबर सेम आ गया, हाइड्रोजन Yes, आ sir. गया और ट्राइटियम आ गया, ट्राइटियम आ गया। Yes, अब sir. बताओ, मैंने तो बोला था एटॉमिक नंबर को आप लोग इज्जत देना, लेकिन दोनों का एटॉमिक नंबर क्या है? Same. ही सर है। हम मास को कंसीडर करेंगे किसका ज्यादा है? तब तब मास को कंसीडर कर लेंगे। तब किसको कंसीडर करेंगे? मास। मास को। consider करेंगे। जिसका मास ज्यादा उसको पहला नंबर, जिसका मास कम उसको दूसरा। दूसरा नंबर। दूसरा नंबर। क्या बातें क्लियर है क्या? यस सर। Yes, sir. किसी को कुछ डाउट है? No, sir. हाँ सर कोई डाउट नहीं। मान लो कुछ ऐसे आ गया, ध्यान से देखो। कुछ ऐसे आ गया। अब सिंपल सी बात देखो, यह कार्बन है। कार्बन से सबसे पहले कौन जुड़ा हुआ है? एक कार्बन जुड़ा हुआ है। यस इस सर। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 और Yes, जस्ट sir. इसके दूसरे से क्या जुड़ा हुआ है? Nitrogen. नाइट्रोजन। इसका होता है 7। तो जो सबसे पहला होता है ना, उसी को इज्जत देते हैं। पहला इसको बोल दोगे और इसको क्या बोल दोगे? दूसरा। दूसरा। क्लियर है क्या बातें? Yes, Yes, sir. सर अगर मान लो कार्बन कार्बन कुछ ऐसे है, यहाँ पे CH2Cl है और यहाँ पे CH2Br है। अगर दोनों में पहला दोनों में सेम है तो हम दूसरे पे जाएंगे, ठीक है? दूसरे पे Yes, जाएंगे। sir. Yes. Br फर्स्ट हो जाएगा और Cl सेकंड होगा। कहने बातें। यस Yes, सर। sir. सर अब देखो एक चीज और है। मान लो कि इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। इस पे जाओगे तो आप लोग मान लो कि CHO ग्रुप है, यानी कि एल्डिहाइड वाला ग्रुप। और इस पे आओगे तो आप लोग के पास कौन सा ग्रुप है? Carboxylic acid. कुछ ऐसे। सर नीचे वाला होगा कार्बोक्सिलिक वाला 1 होगा और ऊपर वाला सेकंड। पहली बात देखो, अगर मैं इस कार्बन से देखूं तो यह कार्बन जुड़ा हुआ है। इससे भी क्या Yes, जुड़ा sir. हुआ है? कार्बन जुड़ा हुआ है। Carbon. अब इससे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है और इससे भी इससे भी डबल बॉन्ड double bond ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। यहाँ तक तो सेम है, लेकिन इसके पास देखूं तो एक ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है और इसके पास देखूं तो एक। हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। इसको हम लोग फर्स्ट बोल देंगे, इसको second। सेकंड। सर ऐसे भी तो कह सकते हैं कार्बोक्सिलिक Clear है? एसिड को ज्यादा वेट देते हैं हम एल्डिहाइड से। ऐसे मत नहीं बोल सकते हम अपने तरीके से चलेंगे, ठीक है? Okay. यस सर ठीक है सर। कि आगे आओगे तो बहुत ज्यादा तकलीफ होगी। Done? Yes, sir. यस सर। ठीक है। मान लो कि अगर हमारे पास कोई एक कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है और यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH है और यहाँ पे C डबल बॉन्ड, यहाँ पे कुछ ऐसे है ट्रिपल बॉन्ड N है। आप बताओ किसको फर्स्ट बोलेंगे? सर ऑक्सीजन वाले को। सर नीचे वाले को क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है। पहली बात कार्बन पे जाएंगे और यहाँ पे कौन आ रहा है? कार्बन आ रहा है। यहाँ तक सेम है क्या? Yes, यस sir. सर। सेम है। और यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपको इस कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ रहा है और इस कार्बन से क्या जुड़ रहा है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जुड़ रहा है। तो हम ऑक्सीजन वाले को देंगे। ठीक है। यस फर्स्ट क्लियर है? यस सर फर्स्ट Yes, sir. डाउट है किसी को? सर बॉन्ड्स वगैरह का इसमें कोई रोल नहीं है ना कि सेकंड वाला और थर्ड वाला, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता ना? वो भी आएगा आपको। किसी को कुछ डाउट हो तो बताओ। सर आपने No, sir. 11th में No, करवाया sir. है यार। अगर मान लो कि आपके पास कुछ ऐसे है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और यहाँ पे आपके पास कुछ ऐसे है, CH और क्या है, ऐसे कुछ बना लेता हूँ, CH है और NH2 है। यहाँ पे कार्बन है और ट्रिपल बॉन्ड N है। ठीक है? सर ऊपर वाला फर्स्ट होगा। नो सर नीचे वाला होगा देखो अगर ऐसे आ जाए ना तो ये बताओ, यहाँ पे कार्बन से जुड़ा हुआ है, यहाँ पे भी नीचे आने क्या रहा है? कार्बन। ऊपर वाले यहाँ कार्बन पे की वैलेंसी नाइट्रोजन सेटिस्फाई नहीं हुई जुड़ा अभी। है। सुन लो। कार्बन की वैलेंसी से यहाँ पे एक और हाइड्रोजन जोड़ लो, ठीक है? क्लियर है? एक और हाइड्रोजन जोड़ लो।
अब देखो पता है क्या होता है, अगर कार्बन ऐसे कुछ मिल जाए ना, ऐसे कुछ मिल जाए ना, तो इसका मतलब पता है क्या होता है कि एक कार्बन के सबसे पहले 2 बॉन्ड तोड़ दो। 3 बॉन्ड है ना, आप कितने बॉन्ड तोड़ोगे? 2 दो बॉन्ड बॉन्ड। तोड़ोगे। दो। अब ये बताओ कार्बन से 2 बॉन्ड किसका टूटा? क्या नाइट्रोजन का टूटा क्या? यस सर। यस सर। तो आप क्या जोड़ दोगे इस पे? नाइट्रोजन जोड़ दोगे। यस और सर। यस सर। हमने 2 ही बॉन्ड टूटा ना। अब इस नाइट्रोजन का 2 बॉन्ड टूटा, किससे टूटा? कार्बन से। कार्बन से कार्बन से। तो इस पे आप क्या जोड़ दोगे? कार्बन जोड़। कार्बन। क्लियर है? अब ये यस बताओ, सर। ऊपर जा रहा हूँ तो हमें कार्बन मिल रहा है, नीचे भी आ रहा हूँ तो हमें कार्बन मिल रहा है, कार्बन। लेकिन इस वाले कार्बन पे 2 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और इस वाले कार्बन पे दो नाइट्रोजन। तो किसको वैल्यू देंगे? इसको फर्स्ट। नाइट्रोजन वाले। नाइट्रोजन वाले को। क्या सर बात ये है? एक बार फिर से समझा देना सर। और फिर आते हैं क्वेश्चन आएगा तो बता देना। सर ये बॉन्ड तोड़ने वाला दोबारा समझाना। बोल देते हैं, बता देते हैं। कार्बन हो गया डबल बॉन्ड कार्बन। कोई एक एग्जांपल आप लोग बताओ। CH2 NH2। यस सर। यहाँ पे आ जाओ, C डबल बॉन्ड NH, ऐसे लिख सकते हैं। यस सर। लिख सकते हैं। और इसमें ऊपर वाले में ऐसे लिख लेते हैं, C ट्रिपल बॉन्ड, ऐसे लिख लेते हैं, लिख लेते हैं। ठीक है। अब ये बताओ कि सिंपल सी बात है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं जरा बताना। C, अब ये 3 बॉन्ड है ना, 2 दो बॉन्ड N। तोड़ दो, 2 बॉन्ड टूटेगा तो इसमें 2 ऊपर N आ नीचे जाएगा एन लिख देंगे। और नाइट्रोजन पे क्या आ जाएगा? सर कार्बन आ जाएंगे। दो कार्बन। दो कार्बन। सर नीचे वाले में एक एच और आएगा। सुन लो, कहाँ पे? अच्छा H आ जाए, कोई दिक्कत नहीं। अब ये बताओ कि हमारे पास नीचे वाले में डबल बॉन्ड है ना, तो Yes, कितने बॉन्ड sir. तोड़ेंगे? Yes, sir. एक ही बॉन्ड दो। तोड़ेंगे ना, एक बॉन्ड तोड़ेंगे। दोनों बॉन्ड तोड़ोगे तो अलग अलग हो जाएगा। अच्छा ओके अब सर। एक बॉन्ड तोड़ेंगे, ये बताओ इस कार्बन का एक बॉन्ड टूटा, वो भी किससे टूटा? नाइट्रोजन का। तो इस पे क्या जोड़ एन आ देंगे? जाएगा। नाइट्रोजन। और इस वाले नाइट्रोजन पे क्या नीचे जोड़ देंगे? कार्बन। कार्बन। अब ये बताओ, ऊपर आओगे तो आपको कार्बन मिलेगा, नीचे भी Yes, कार्बन sir. मिलेगा, लेकिन उसके बाद इस वाले कार्बन पे आपको 2 नाइट्रोजन मिलेगा और इस वाले कार्बन पे आपको कितने नाइट्रोजन मिल रहा है? 2 नाइट्रोजन। एक नाइट्रोजन। एक ही मिल रहा है ना। तो Yes, ऊपर sir. वाले को लेकर नीचे वाले को सेकंड। 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 सर 3 क्या बात है? नाइट्रोजन। क्लियर है क्या? यस सर। किसी को कोई दिक्कत है? नो सर। नो सर। चलो इसको बताओ, ई है या फिर जेड है? बताओ जरा। सर ये जेड लग रहा है। लग नहीं रहा है, सॉल्व करके बताओ आप लोग कॉपी पे। सर ई लगने का क्या हम जेड सर जेड जेड सर क्योंकि नीचे वाले ना इसके अंदर वो हाई है और उस साइड भी हाई है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो जेड। चैट बॉक्स में बताओ, चैट बॉक्स में बताओ। गुरमनंत, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। गुरमनंत, इस बार आपके मार्क्स कम है ना थोड़ा सा? यस सर। क्या कर रहे हो आप, बताओ। सही से पढ़ाई करो, ठीक है? ओके सर। सबने जेड बोला। सिंपल सी बात, ध्यान से देखो। ये बताओ कि इसको हम फर्स्ट बोल दें, इसको सेकंड बोल दें? बोल यस सकते हैं? सर। यस सर। देखो इस वाले में आओगे तो कार्बन मिलेगा, ऊपर भी इसको जाओगे तो first- कार्बन मिलेगा। इसको फर्स्ट उसको इसमें सेकंड। भी आपको डबल मिलेगा, इसमें भी डबल बॉन्ड मिलेगा, लेकिन ऊपर वाले में हाइड्रोजन मिल रहा है, नीचे वाले में फिर से कार्बन मिल रहा है। तो नीचे वाला Yes, first sir. और ऊपर वाला ऊपर वाला यस सेकंड। सर। फर्स्ट और फर्स्ट दोनों सेम साइड, तो जेड हो जाएगा। यस सर जेड। यस सर। किसी को कुछ डाउट है? नो सर। नो सर। सर देखो इसकी खासियत देखो, खासियत देखो, इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी वगैरह होती है, ठीक है? अगर मान लो कि दोनों के दोनों क्या है, मान लो कि ये पहला वाला है, पहला वाला क्या एसिस है या फिर ट्रांस है?
सिस सही है। सर सर सिस सिस है, सेकंड वाला ट्रांस है। पहला सेकंड सिस। वाला ट्रांस है। तो अगर मैं डाइपोल मोमेंट की बात करूँ ना, तो सिस वाले की ज्यादा होती है, ट्रांस वाले की क्या होती है? कम होती कम है। होती है। कम। क्यों? क्योंकि यह इधर खींच रहा है, यह इधर खींच रहा है, दोनों एक दूसरे को न्यूट्रल कर देते हैं, लगभग जीरो के आसपास हो जाता है। ठीक है, यस सर ठीक है क्या? ठीक है। अब देखो बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? बॉइलिंग पॉइंट की। तो बॉइलिंग बॉइलिंग पॉइंट पॉइंट भी सिस वाले की ज्यादा होती है और ट्रांस वाले की कम होती है। कम होती है। कम होती है। क्लियर है? अगर मैं सॉल्युबिलिटी की बात करूं, सॉल्युबिलिटी की, तो सॉल्युबिलिटी भी सिस वाले की ज्यादा होती है, ट्रांस वाले की कम होती है। होती है। सर सेकंड वाले की क्या बात है? क्लियर है क्या? सर वो क्या अट्रैक्शन कम है सर, तो मतलब डाइपोल नहीं है सर, तो पहली बात है, आप बताओ कि मान लो कि पानी में कोई कब घुलेगा, आपसे कोई कब मिलेगा? जब आप उससे क्या बोलते हैं, अट्रैक्शन ज्यादा करोगे तभी तो मिलेगा ना। यस सर। अगर पानी के पास डाइपोल है, OH माइनस हो जाता है और H प्लस हो जाता है, दो पोल बन जाते हैं प्लस माइनस वाले। अगर इसमें भी प्लस माइनस वाला बन जाएगा तभी तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा ना, इसका प्लस उसके माइनस के साथ, उसका प्लस उसके माइनस के साथ। बताओ जरा। यस सर। अगर मान लो ट्रांस वाला है, ट्रांस वाला क्या है? ट्रांस वाला है, तो ट्रांस वाले में प्लस माइनस एक दूसरे से कैंसिल हो जा रहा है, वो उधर खींच रहा है, ये इधर खींच रहा है, तो डाइपोल बन ही कहाँ रहा है? यस सर। डाइपोल लगभग जीरो हो जा रहा है। लेकिन सिस वाले में डाइपोल बन रहा है, इसलिए जो सिस वाला है और ट्रांस वाला है, इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टी क्या होती है, लगभग सेम होती है। ध्यान से देखो, तो डाइपोल मोमेंट सिस वाले का ज्यादा होता है, बॉइलिंग पॉइंट भी सिस वाले का ज्यादा होता है, और सॉल्युबिलिटी भी क्या होता है, सिस वाले का ज्यादा ज्यादा होता है। होगा। लेकिन बात करें मेल्टिंग पॉइंट, तो मेल्टिंग पॉइंट ट्रांस वाले का ज्यादा होता है। मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा होता है? ट्रांस वाले का। क्या लिखा हुआ है? मोर सिमेट्रिक आइसोमर हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट। आप बताओ दोनों में से सबसे ज्यादा सिमेट्री कौन है, पहला वाला या फिर सर दूसरा वाला? ट्रांस सर वाला। सेकंड वाला। अरे भाई, फर्स्ट वाला। सिमेट्री का सर मतलब क्या है? फर्स्ट बीच से वाला। काटो आधा आधा बट जाए, बीच से काटो आधा आधा बट जाए, उसी को सिमेट्री बोलते हैं ना। यस यस सर। सर। यस सर। बताओ जरा, यस सर। यस सिस सर। यस वाला। सर। क्या बातें क्लियर है कि क्या? यस सर। यस सर। अब सिंपल सी बात है, सिमेट्री कई टाइप के हो जाएंगे आपके। सिमेट्री आपका ना, अब हम जब ऑप्टिकल आइसोमर पढ़ेंगे ना, तो उसमें हम प्लेन ऑफ सिमेट्री पढ़ेंगे, सेंटर ऑफ सिमेट्री पढ़ेंगे, कई चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी बस यहाँ पे याद कर लो, बाकी सब देखा जाएगा। अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो स्टेबिलिटी भी किसमें ज्यादा होती है? ट्रांस सेकंड वाले वाले में। में। ट्रांस वाले में। ट्रांस वाले में ज्यादा होती है। ठीक है, स्टेबिलिटी भी ट्रांस वाले में ज्यादा होती है। क्योंकि आप बताओ, यह भी मोटा वाला ग्रुप है, बड़ा ग्रुप है, यह भी बड़ा ग्रुप है, एक दूसरे के पास पास रहेगा तो रिपल्सन करेगा कि नहीं करेगा? यस यस सर करेगा। सर। और ये बताओ, ये दोनों एक दूसरे के 180 डिग्री पे, काफी दूर दूर पे, तो रिपल्सन कम करेंगे, तो टेबल ट्रांस वाले ज्यादा होता है। यस सर। यस सर। और कुछ कुछ वर्क कर ले, क्या होगा और तुम लोग? सर जो ट्रांस आइसोमरिज्म होते हैं उनका डाइपोल मोमेंट 0 होते हैं ना। जीरो तो नहीं बोल सकते, लेकिन लगभग जीरो होता है। सर जो आपने मेल्टिंग पॉइंट बताया, सर हाँ सर मेल्टिंग हाँ। पॉइंट में सिस वाला जो होता है वो सिमेट्रिक होता है, तो फिर सिस उससे वाला पता ज्यादा है क्या? होना चाहिए मैं ना। बता रहा हूँ, इसमें पता है क्या? इसमें पता है, सिस और ट्रांस का मतलब ये है ना, कि इसमें जो सिमेट्री है, अभी तो यह सिमेट्री दिख रहा है, लेकिन कुछ कुछ जगह पे यह सिमेट्री नहीं दिखता है। लेकिन ट्रांस वाला, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री भी मिल जाएगा, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी मिल जाएगा। और सिमेट्री का मैं बताऊंगा जब ऑप्टिकल आइसोमर बताऊंगा, तो उसमें काफी अच्छे से सिमेट्री बताऊंगा, फोटो बना के। ठीक है, ओके सर। तो अभी इसको इतने टाइम पे याद ही करो। आओ कुछ वर्क कर लेते हैं। सिंपल सी बात बताओ, विच कंपाउंड सिस ट्रांस नॉमेनक्लेचर कैन नॉट बी यूज्ड? सुरिंदर, आपको हिंदी समझ आ रहा है क्या? अमरजीत, आपको भी? यस सर। हाँ। इनमें से कौन सा ऐसा है जो सिस ट्रांस नहीं देगा? सर सी ऑप्शन। सर बताओ सारे जरा, अलग सभी अलग कोई, है उसमें। सभी कोई बताओ, मैं वेट कर रहा हूँ। ठीक है, मैं वेट कर रहा हूँ, आप लोग बताओ, चैट बॉक्स में बताओ सभी को। चैट बॉक्स में, चैट बॉक्स में। चैट बॉक्स में। कर लोगे या फिर नहीं कर पाओगे?
सर बता दो एक बार। देखो आपको पहला वाला देख के क्या लग रहा है? देखो पहला वाला देखो, पहला वाला कार्बन है, बीच में कार्बन है, एक H है, एक CH3 है। पहला वाला ए का बोल रहा हूं मैं, एक CH3 है और एक H है। इसमें सिस ट्रांस होगा, जाहिर सी बात है, होगा कि नहीं होगा? यस सर। यस होगा, सिंपल सी बात होगा, क्योंकि दो ग्रुप सेम है तो होगा, एक दूसरे के रेफरेंस में होगा। बी वाले का देख लेते हैं, बी वाले का CH3 C डबल बॉन्ड C और C डबल OH है और यहाँ पे H है, यहाँ पे H है। इसमें भी दो ग्रुप सेम है तो जाहिर सी बात है एक दूसरे Yes, के sir. respect में क्या बोल सकते हैं? सिस हो जाएगा। बोल सकते हैं। और डी वाले में भी देखो दोनों H H है तो इसको भी एक दूसरे के रेस्पेक्ट में हम लोग क्या Yes, सिस sir. ट्रांस बोल सकते हैं। लेकिन सी वाले में बताओ जरा, सबके सब क्या है? अलग अलग है। अलग अलग। इसमें बताओ इसमें क्या होगा, सिस ट्रांस होगा या फिर EZ होगा? EZ होगा EZ। आप बताओ जरा, E होगा या फिर Z होगा? सर इसके अंदर ई होगा, ई होगा ना, क्योंकि दूसरी साइड है। वन है या टू Z है? होगा। Z होगा सर। ये बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर विल डिस्प्ले ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म? ऑप्शन 3। सर B और C। देखो पहली बात है, ऑप्शन बी। पहले को छोड़ के तीनों है, ठीक है? यस सर। हाँ पहले में Cl2 Cl2। पहले में एक ही कार्बन पे दो डी वाला प्रोटीन है। बता दो। अरे डी वाला ये बताओ, आप ये बताओ C डबल बॉन्ड N, यहाँ पे होगा OH और यहाँ पे एक O होगा कि नहीं होगा? वो वाला बताओ जरा। यस सर। तो सिस ट्रांस होगा नहीं, सिस ट्रांस नहीं होगा लेकिन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा, ठीक है? ओके सर। यस सर। ये जरा बताओ, आइडेंटिफाई E और Z। यह E है या फिर Z है? यह भी E है या फिर Z है? सर पहले वाला ई है और दूसरा वाला जेड। पहली बात देखो, यहाँ पे H होगा और यहाँ पे भी H होगा, ठीक है? क्लियर है क्या? यस Yes, सर। अब ये बताओ, Yes, क्या मैं sir. इसको एक नंबर दे दूं? ये डबल बॉन्ड है, इसको मैं एक नंबर दे दूं और इसको 2 नंबर दे देता हूँ। और यहाँ पे भी देखो, इस बड़े वाले को क्या दे दूं? 1 नंबर दे दूं और इसको 2 नंबर दे दूं। आप बताओ, एक और एक दोनों अपोजिट साइड है क्या? Z E है सर। E E हो जाएगा ना, E हो जाएगा। और इसमें देख लो, Same एक और side है। दोनों सेम साइड है क्या? Z जेड हो जाएगा। बताना जरा। सर कौन ऑप्शन 3। कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है? ऑप्शन 3। बताना जरा। सर सर इसमें भी ऑप्शन 3। अरे भाई ऑप्शन 3 कहाँ होगा? यह कहाँ शो करेगा सिस्टम? Support बताओ जरा। एक ही कार्बन पे दोनों सेम है, हो जाएंगे। इसमें भी एक ही कार्बन पे दोनों सेम है। इसमें भी देखो, इसमें तो सिंगल बॉन्ड है भाई, इसमें तो सिंगल बॉन्ड है, सर, डबल बॉन्ड है भी नहीं। सर फोर्थ ऑप्शन। सर ऑप्शन 4। इसका बताओ कौन ऐसा है जो सिस ट्रांसफर नहीं करेगा? इसमें फोटो बनाना पड़ेगा आपको, बना लेना, होमवर्क के लिए ले लो। ये होमवर्क sir. के लिए क्वेश्चन है। ये सब P by Q है, ठीक है? कौन Yes, ऐसा sir. है जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा? बताओ जरा, इसे डायरेक्टली बता सकते हो। तीसरा ऑप्शन दिख रहा है क्या? 1,1 डाइक्लोरो। आप बताओ, एक ही कार्बन पे 2 क्लोरीन है, एक ही कार्बन पे 2 क्लोरीन सर ये पॉसिबल ही नहीं है, ज्योमेट्रिक नहीं है। क्लियर है क्या? यस सर। अब बाकी सब में देखो अलग अलग पे है, बस इसी में एक ही पे है। इसमें बताओ कौन सा ऐसा जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा? कर लोगे क्या आप लोग? ये ऐसे ऐसे सब Yes, P sir, by कर Q के लेंगे। question है, यस सर, हम Sir. लोग कर लेंगे। सब P by Q के क्वेश्चन है। ये बताओ इनमें से कौन सा ऐसा है जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा? सर ऑप्शन सी। कर लोगे आप लोग? ऑप्शन यस सर। सी तो नहीं होगा, पहली बात सब ऑप्शन 1 सर, ऑप्शन 1। ए ऑप्शन सर, A देखो, option- एक ही Yes, sir, कार्बन A. पे दोनों सेम ग्रुप है,
ठीक है, नहीं समझे आप लोग? जी सर, समझे क्या? समझ गए समझ गए सर, समझ गए। ये देखो, यह y है, यह z है और यह x है। बोल रहा है कि x वाला जो होगा वो सिस होगा, y वाला जो होगा सिस होगा, z वाला सिस ट्रांस होगा। ऐसे बोला है, सिंपल सी बात है। x वाला तो सिस दिख ही रहा है क्योंकि दोनों सेम साइड है। बोलो। यस सर, और y वाला भी क्या दिख रहा है? y वाला भी Yes, sir, सिस ही sir. दिख रहा है, दोनों सेम सिर्फ साइड दिख रहा है। सर ऑप्शन जेड वन वाला होगा। ट्रांस ऑप्शन है, और z वाला क्या है? ट्रांस है। ट्रांस। समझ गए? ट्रांस ऑप्शन है। ये वाला बताओ। अमरजीत, आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सर ऑप्शन 3 होगा। ऑप्शन 3 होगा सर इसका। अमरजीत, आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? थर्ड ऑप्शन। अमरजीत, मेरी आवाज आ रही है? युवराज, थर्ड ऑप्शन होगा। अनन्या, अंशिका, दीपांशी, ये गुरमनन, सर आ रही यस है। सर, आ रही है आपकी आवाज। रितु, यस मैं सर। बोल दो, कुछ भी बोल दो आप। तो तभी से 1 घंटे से पढ़ा रहा हूँ तो दिमाग में नहीं आ रहा है, और मैम बोल दो। ठीक है, यस सर, पहली बात बताओ, ये वाला ऑप्शन क्यों नहीं होगा? सर क्योंकि उसके अंदर आइडेंटिकल है ना। अरे भाई, सेम ग्रुप है ना, एक ही कार्बन। हाँ मतलब वही CL दो दो ग्लोइंग लगे हुए हैं। सर इसमें भी सेम है। यस सर। सेम सेम। यस सर, थर्ड वाला होगा। ई वाला कौन होगा इसमें? ई आइसोमर कौन होगा? सर पहले सर ऑप्शन ए। सर ऑप्शन है। ऑप्शन है सर। भाई पहला वाला क्या होगा? वो तो जेड। तो पहला E, जेड है, E, जेड दैट होगा दैट। ये 1 होगा या 2 होगा? ये 1 होगा या 2? जेड होगा ना ये। सर सी। डी वाले में देखो, यह पहला होगा और यह दूसरा होगा। इसमें यह पहला होगा और यह दूसरा होगा। नहीं समझ आया? यस सर, Yes, sir, आ ऑप्शन गया। 2। ऑप्शन 4। तो कर लोगे क्या आप लोग? बताओ जरा। यस सर। यस सर। यस सर, क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म समझ आ गया? यस सर, बिल्कुल आ सर। गया। न्यूमेरिकल्स वगैरह हो जाएंगे। Yes, sir. ढेर सारे क्वेश्चन है, आप लोग कर लोगे जी क्या? सर, जी सर। बिल्कुल कर लेना, बिल्कुल। कहीं कोई दिक्कत आएगी अगली क्लास के लिए मैं आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। ठीक है, ओके सर। कुछ भी दिक्कत हो ओके सर। डाउट ग्रुप बना हुआ है कि नहीं आप लोग का? यस सर बन गया। यस सर, बन गया। अब पता है क्या, जो आप लोग का मटेरियल है ना, मटेरियल उसमें ना आपका एक मॉड्यूल का ऑप्शन है। उस मॉड्यूल में जाओगे ना तो आपको ना आइसोमेरिज्म के क्वेश्चन मिलेंगे। तो जितने भी क्वेश्चन है सबको सॉल्व कर लेना, उसमें आपका आंसर की भी दिया होगा। ठीक है, ओके सर। मैं वहीं से एक क्वेश्चन लाया हूँ, क्योंकि देखो पहली बात मैं बता रहा हूँ, इसका कोई चैप्टर होता नहीं है, लेकिन डायरेक्टली बोल देता है। बताओ ई बनेगा, जेड बनेगा, बताओ कितने आइसोमर बनेंगे। डन है क्या? यस यस सर। सर। यस सर, ओके, बाय बाय ऑल ऑफ यू, बाय बाय, मिलते हैं। सर कौन सा Bye, sir. डाउट? थैंक यू सर। थैंक यू सर, गुड इवनिंग सर। बाय सर।